तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। पढ़ेंगे हम भजन 15। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? एक प्रश्न है। क्या है? बोलो पड़ोसी को, ये तो एक प्रश्न है। तेरे तंबू में, और उसके बाद लिखा है तेरे पवित्र पर्वत पर, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? कौन बसने पाएगा? कौन रहने पाएगा? क्या आप मेरे साथ हैं? पहले हम इस प्रश्न पर बात करेंगे। क्या है ये? एक प्रश्न। और प्रश्न क्या है? यह है, खुदा तेरे तंबू में, तेरे भवन में, तेरे पवित्र पर्वत पर, तेरी कलीसिया में, तेरी उपस्थिति में कौन रह पाएगा? बोलो पड़ोसी को, बहुत गंभीर सवाल है। बहुत, थोड़ा गंभीर होके बोलो ना, बहुत गंभीर सवाल है। हालेलुया। और आज खुदा हमसे इस सवाल के साथ बात करेगा। Who can live? कौन उसके तंबू में रह पाएगा? कौन उसके मंदिर में रह पाएगा? कौन उसके भवन में रह पाएगा? कौन 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 कौन? कलीसिया किसकी है? प्रभु की। प्रभु कैसा है? पवित्र। कौन रह पाएगा? पता नहीं, मैं बताऊंगा। मैं आया हूं तैयारी के साथ। कौन रह पाएगा? Who can live in the presence of God? किसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहेगी? कौन परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहेगा? कौन उसके तंबू में, और कौन उसके भवन में, और कौन उसकी कलीसिया में बना रहेगा, बसा रहेगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे अजीजों। आज इस प्रश्न को समझना है और इसका उत्तर भी पाना है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 17 पद में क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। उसका सूप उसके हाथ में है। सूप समझते हैं आप? अक्स उसके हाथ में, उसका सूप उसके हाथ में है। और वह अपना खलिहान, और वो अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा। अच्छी रीति से, बोलो पड़ोसी को, वो अच्छी रीति से सफाई करेगा। कचरा नहीं रह पाएगा। जब एक महिला अपना घर सफाई करती है, कचरा रह पाएगा? अरे तुम इतनी एक्सपर्ट हो सफाई में, तो वो कितना एक्सपर्ट होगा? उसकी नजर से कचरा बच पाएगा? तुम्हारी इस नाशवान आंखों से कचरा नहीं बच पाता है। तो उसकी नजर से कचरा कैसे बच पाएगा? उसका खलिहान, उसको साफ करना। खलिहान का मतलब है उसकी कलीसिया, भवन, तंबू, पर्वत। जहां जहां खुदा है वहां अंधकार नहीं रह सकता है। जहां जहां खुदा है वहां पाप के लिए कोई स्थान। पाप क्या? कचरा। इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड पाप नहीं रह पाएगा। कौन नहीं रह पाएगा? जिसके जीवन में पाप नहीं है वो प्रभु की उपस्थिति में रह पाएगा। वो पवित्र पर्वत पर चढ़ पाएगा। हालेलुया। मैं आज इससे पहले कि आगे बढ़ूं, यहां लिखा हुआ है उसको अपना खलिहान साफ करना आता है। फिर उसके बाद नीचे क्या लिखा है? और गेहूं को, और वो गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा खत्ता, बोलो करेगा। खत्ता, खत्ता बोलो, खत्ता, खत्ता
इकट्ठा का मतलब है कलीसिया। वो कहाँ इकट्ठा करेगा गेहूं को? बोलो, गेहूं को कहाँ इकट्ठा करेगा? बोलो, मैं गेहूं का पुष्ट दाना हूं। बोलो ना, जोर से बोलो, मैं गेहूं का, इसीलिए यहां हूं, इसीलिए यहां हूं। कहां हूं? कलीसिया में। और प्रभु का वचन कहता है वो अब गेहूं को खलियान में यानी कलीसिया में इकट्ठा करेगा। हस्तपुष्ट दाना कलीसिया में रहेगा। आमोस 9:9 में लिखा हुआ है, परमेश्वर की आज्ञा से एक चलनी जैसे एक औरत गेहूं को छानती है, गेहूं डालकर छकड़ छकड़ छानती है। काय को छानती है रे? कचरा साफ करने के लिए। अलिया, अलिया नीचे, बोलो अलिया नीचे। अलिया मसीह, कचरा मसीह, पापी मसीह। हष्ट पुष्ट दाना उस चलनी में हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? वो खलियान को साफ करेगा और गेहूं को खत्ते में लाएगा। और परंतु भूसी को, परंतु भूसा, भूसी को, बोलो भूसी को। भूसी समझते आप? अलिया, कचरा। भूसी को उस आज आग, बहुत सारे लोग हष्टपुष्ट मसीह हैं। दो प्रकार के मसीह हैं, पुष्ट मसीह, भूसा मसीह। है जी? अब मैं क्या बोलूं? बाइबल बोल रही है ऐसा है। पुष्ट मसीह यानी हष्टपुष्ट और भूसा मसीह। भूसा का मतलब क्या है? कचरा। और वो कचरे को, भूसे को क्या करेगा? उस आग में डाल देगा। जो आग बुझने की नहीं, आग जो बुझने की नहीं, उसको बोलते हैं नरक। तो भूसा मसीह का, पापी मसीह, कचरा मसीह, बाकी सब इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की उपस्थिति में रह पाएगा, वो मंदिर में रह पाएगा, वो कलीसिया में रह पाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति में रह के पाएगा जो वचन में नहीं चूकता है। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, एक प्रकाशन जो मुझे प्रभु ने दिया, मैं आपको देना चाहता हूं। इजराइल देश के अंदर मिस्र की गुलामी में इजराइल जीवन जी रहा है और वहां की जो हुकूमत है उससे बहुत परेशान हो गया। और वहां बाइबल बताती है, दूसरे अध्याय के आखिरी पदों में बोल रहा हूं मैं, और वहां लिखा हुआ है कि इजराइल ने मिस्र में पड़े हुए खुदा को दुहाई दी और खुदा पर्वत पर उतर आया। बोलो, खुदा पर्वत पर उतर आया। आपकी दुहाई सुन के स्वर्ग में थोड़ी बैठा रहेगा, पर्वत पर उतर करके आएगा। क्या लिखा है? पर्वत पर उतर आया। और जब वो पर्वत पर उतर आया तो पर्वत पर एक बड़ी अजीब सी चीज, एक विचित्र घटना घटी। पढ़ना बेटा 3 का 1 से, 3 का 1 से वो घटना पढ़ लें पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मूसा अपने ससुर यित्रो नाम का मिद्यान के याजक की हाँ, भेड़ बकरियों को चराता था। अच्छा जी, मूसा क्या कर रहा है? भेड़ बकरियों को चरा रहा है। कहां पे? मिद्यान देश के अंदर, एक जंगल के अंदर, पर्वत के नीचे। आगे बढ़ो। और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर हाँ, होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास, एक पर्वत है जिसका नाम है होरेब पर्वत, और उस पर्वत के नीचे एक मैदान है जहां मूसा अपने ससुर की क्या चरा रहा है। अच्छा, मूसा कौन है मालूम है? मूसा कौन है? एक इब्री है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। लेकिन मूसा जब इजराइल मिस्र में था, उसने क्या किया? हत्या। क्या किया? हत्या। बोलो हत्या। उसके हाथ काई से रंगे हुए हैं? लहू के। हत्या, मर्डर। ही वॉज अ मर्डरर। नंबर 2, मर्डर तो किया, कोई बात नहीं। भगोड़ा नंबर 1 क्या? मिस्र से क्या करके आया?
काय के डर के मारे, जेल ना हो जाए इसलिए भाग के आकर और क्या कर रहा है, मिद्यान देश में आके बस गया और वहां अपने शादी वादी कर ली, घर बसा लिया और क्या कर रहा है, ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा है। बहुत अच्छी बात है। अचानक अच्छा मूसा पैदा क्यों हुआ था? मूसा के पैदा होने के पीछे एक उद्देश्य था। उन दिनों में पुरुष या एक लड़का पैदा होता था तो उसे मार डाला जाता था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत इसको बचा कर रखा था और इसे कहां पहुंचा दिया था? महलों में पहुंचा दिया था। और यह वहां महलों में रहा, बड़ा, पाला पोसा गया और वहां पर प्रशिक्षित हुआ और उसके बाद इसने अपनी नेतागिरी शुरू करी। और नेतागिरी के चक्कर में ऐसा फंसा कि भगोड़ा हो गया, हत्या हो गई हाथ से। इसने तो सोचा था कि मैं नेता बन जाऊंगा, लेकिन भागना पड़ा इससे। परिस्थितियां इसके विपरीत है। लेकिन आज एक विचित्र चीज, फिर क्या हुआ बेटा? आगे पढ़ो। और परमेश्वर के एक दूत ने एक कटीली झाड़ी में उपस्थित होकर आग की लौ पर्वत पर क्या दिखाई दी? आग की लौ। कौन सी पर्वत पर? होरेब पर्वत पर। होरेब पर्वत किसका पर्वत है? परमेश्वर का पर्वत है। और उस पर्वत पर एक झाड़ी जलती हुई दिखाई दी और उस झाड़ी को जब जलते हुए उसने देखा, और क्या देखा कि झाड़ी में आग लग रही है परंतु झाड़ी भस्म नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही, क्योंकि झाड़ी का कोई औचित्य नहीं होता, जल्दी से जला के खत्म हो जाती। लेकिन ये झाड़ी तो क्या हो रही है? जलती जा रही है और मूसा उसको देख रहा है और मूसा उसको देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। बोलो पड़ोसी को, हुआ उसकी ओर देखकर आकर्षित हुआ। आमीन। उसकी ओर देखता गया, आकर्षित होता गया। झाड़ी में से आग क्या होती जा रही है? चलती जा रही, बुझने का नाम नहीं ले रही। और उस झाड़ी की तरफ, अच्छा यहां कहीं आग लगे तो आप क्या करोगे? वहां जाओगे कि नहीं? अरे सभी पहुंच जाते आग लगती तो। और मूसा ने किसको देखा? आग को देखा, और आग को देख करके पहुंच गया उस झाड़ी के पास। और जब वो झाड़ी के पास पहुंचा तो झाड़ी में से खुदा बोला। कौन बोला? आग तो स्वर्गदूत ने लगाई थी, लेकिन अब खुदा बोल रहा है। पढ़ो आगे क्या लिखा है। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। मैं एक आश्चर्य कर्म हो रहा, उसको जाकर क्या करूंगा? देखूंगा। हेलो, जहां आश्चर्य कर्म होता है आप देखने जाते हैं कि नहीं? तभी तो आप यहाँ हैं। हाँ जी, किसी ने बोला जी चर्च में बड़ा आश्चर्य कर्म होते हैं, भूत निकल जाता है, हाँ, बीमारी भी चंगी हो जाती है। अच्छा, हम भी जाएंगे। देखने आए तो देखने थे, बस गए यहीं। है जी, है जी, चीज ही ऐसी है। कौन? प्रभु। आ जाओ तो जाने नहीं देता। है जी, प्रभु ने आपको अपने प्रेम की डोरी में बांध लिया। हालेलुया। अब क्या हुआ आगे? जब यहोवा ने देखा, जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा देखने को, मूसा वो आ गया है, मेरी ओर आकर्षित हो गया है, आगे मुड़ा चला आता है, दौड़ा चला आता है, तो तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। किसने पुकारा? Who is there? कौन है वहां पर? उस झाड़ी में कौन है? उस पर्वत पर कौन है? परमेश्वर स्वयं है। हालेलुया। अब जब परमेश्वर की ओर ये आकर्षित हो गया, उस झाड़ी की ओर आकर्षित हो गया और झाड़ी के बिल्कुल नजदीक पहुंचने ही वाला था, खुदा ने बोलना शुरू किया। और सबसे पहले एक बात क्या बोली? पढ़ो। हे मूसा, हे मूसा। He knows our name. वो मूसा का नाम जानता है। वो मूसा का नाम, पड़ोसी को बोलो, वो मूसा का नाम जानता है। अब पड़ोसी को बोलो, वो तुम्हारा भी नाम जानता है। तुमको नाम लेके बुलाया इधर। हालेलुया। नाम लेके बुलाया तुमको यहां पर। वो नाम जानता है। अच्छा एक बात बताओ, नाम जानता है तो काम भी जानता होगा नहीं? हाँ जी, नहीं।
अजी वो तो नाम जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, ए जकाई नीचा। जकाई पड़ गया चक्कर में, बोला ये नाम कैसे जानता है, मैं तो पहली बार देखना चाहता था, मेरे तो अभी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, पहली मुलाकात में कोई आपका नाम लेकर के बुलाए, वाह। अरे खुदा ऐसा ही है, वो आपको नाम लेके जानता है, नाम से जानता है। और जकई नीचे आ और जकई को बोला चल तेरे घर चलूंगा। अब जकई फंस गया। जकई ने बोला यार ये नाम जानता है तो मेरे काम भी जानता होगा, है जी। हाँ, प्रभु ने बोला हाँ तेरे सारे काम मुझे पता है, तू कितना रिश्वतखोर है, तूने कितना धन दौलत जमा किया रिश्वत खा खा के, वो मुझे सब पता है। और जैसे ही जकई के घर में वो पहुंचा, जकई ने बोला भैया तौबा कर लेने में फायदा है ना, बोला ना। तुरंत उसने क्या करा, सारा धन जो अवैध लिया था, जिनको बांटना था उनको बांटना शुरू किया। पागल हो गया वो, किसके दीवानगी में, मसीह के प्यार में इतना पागल हो गया। और उस दिन मसीह ने क्या बोला मालूम है, आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति आ गई है। हालेलुया। तो जैसे ही मूसा का नाम लेकर के मूसा से क्या कहा, सबसे पहली बात मूसा से क्या कहा, मूसा ने कहा हाँ? क्या आज्ञा, बोल तेरी क्या आज्ञा है प्रभु। उसने कहा मूसा से उसने कहा इधर पास मत आ, इधर पास मत आ, मुझे छूने की जरूरत नहीं है, तेरा और मेरा संबंध अभी नहीं बन सकता है, तेरे और मेरे बीच में एक प्रॉब्लम है, तेरे और मेरे बीच में एक प्रॉब्लम है। मैं तुझे बहुत ऐसे मन में सोच रहा होगा प्रभु, मैं तुझे बहुत ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन तेरे और मेरे बीच में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या थी? मूसा से परमेश्वर ने कहा अपनी जूतियां उतार। ये जूती उतारने का मतलब क्या है मालूम है? पाप का रास्ता छोड़ दे। क्या है का रास्ता? क्योंकि तू हत्यारा है, तू बगड़ा है, तू नेतागिरी करना चाहता था। रिमूव योर सैंडल, इसका मतलब है पुराना मनुष्यत्व उतार दे। जूते को आप क्यों बोलते हो बाहर उतार के आओ? हाँ, शूज में क्या है? शूज किस बात को बता रहा है? गंदगी को। खुदा क्या चाहता है? इससे पहले कि खुदा आपसे बात करे, खुदा बोलता है रिमूव योर सैंडल, अपनी जूतियां उतार, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो होली प्लेस है, होली प्लेस, पवित्र स्थान है। हालेलुया। ये स्थान क्या है? बोलो होली प्लेस है। पाप चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। प्रेजेंस ऑफ गॉड इज हियर। उस पर्वत पर कौन सी उपस्थिति थी? इसलिए क्या नहीं चलेगा? पुराना मनुष्य तो उतारना पड़ेगा। आज सुबह प्रभु आपसे अपने पुराने मनुष्यत्व को, पुराने पाप भरे जीवन को, पुरानी बातों को, पुराने स्वभाव को रिमूव करने के लिए बोला। हटा, हटा, ये नहीं चाहिए, इनको हटाकर फिर मेरे पास आ। हालेलुया। Who can live in the presence of God? कौन उसकी उपस्थिति में रह सकता है जो अपने जीवन से पुराना मनुष्यत्व, पाप का रास्ता अपने जीवन से अलग करने को तैयार है? वो प्रभु की उपस्थिति में रह पाएगा। समझ में आया हो तो जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में कौन रह पाएगा? जो जूती उतारने के लिए, अहम अहंकार खत्म करने के लिए, अपने आप के वर्चस्व को खत्म करने के लिए तैयार है। और मूसा ने परमेश्वर से आज्ञा पाई और मूसा ने क्या किया? तुरंत, बोलो तुरंत। बोला कल उतार के आऊंगा, कल आता हूं, मेरा ऐसे नहीं बोला, बोलो तुरंत। हे रिमूव हिज सैंडल। उसने अपने जूते क्या कर दिए? उतार दिए। उसकी उपस्थिति में आपका पाप नहीं चलेगा, उसकी उपस्थिति में आपका पुराना मनुष्य तो नहीं चलेगा।
उसके उपस्थिति में पुराना स्वभाव, गुस्सा, क्रोध, विरोध, विधर्म, डाल नहीं, झगड़ा, अहंकार नहीं चलेगा। हु कैन लिव, कौन रह पाएगा जो इन सब चीजों को छोड़ने को तैयार है। हालेलुया। जब ये आपके जीवन से जाएगा, सुनिए, ये जब मूसा के जीवन से गया, जूती उतरी और खुदा का मर्म प्रकट होना शुरू हुआ। हालेलुया। खुदा ने कहा, रे मूसा, जूती उतार दी तूने, अब मेरे पास आ। और खुदा ने अपना मर्म, अपना भेद, अपना टास्क, अपना बोझ मूसा को बांटना शुरू किया। खुदा आपसे कब बात करेगा? जब आप अपने जीवन से जूतियां उतारोगे, पाप को हटाओगे, डस्टबिन में ले जाकर डालो पाप को। पाप और आपके परमेश्वर के बीच में पाप नाम की एक बीमारी है जो आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं होने दे रही है। मैं तो एक लाइनमैन हूं। क्या हूं मैं तो एक लाइनमैन हूं। जो कनेक्शन लूज होते हैं तो उसको क्या करता हूं? प्लास लेके टाइट करता हूं, हर संडे टाइट करता हूं। फिर आप लूज करके आ जाते हो, फिर टाइट करता हूं। आई एम ओनली लाइनमैन। एक संबंध परमेश्वर के साथ, जिस दिन आपका संबंध परमेश्वर के साथ पवित्रता का साथ हो जाएगा, वो पवित्र है, इसलिए आप भी उसके साथ क्या बनना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा। और जैसे ही मूसा ने जूती उतारी, अगले ही क्षण खुदा ने कहा, देख, मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। खुदा ने कहा, मैं इसलिए इस धरती पर, इस पहाड़ पर उतर आया हूं क्योंकि मैंने इजराइलियों का रोना, करहाना, उनका चिल्लाना, उनकी आह सुनी है और मैं उनको आजाद करना चाहता हूं। तो मूसा ने कहा, सो व्हाट, करो ना, अच्छी बात है, मुझे क्या को बुलाया, मैं क्या करूं इसमें? नहीं, मूसा से परमेश्वर ने कहा, मुझे तेरी जरूरत है। आज प्रभु आपसे कह रहा है, मुझे तेरी जरूरत है। इफ यू आर रेडी टू रिमूव योर सैंडल, अगले ही क्षण प्रभु बोलेगा, अब तू मेरे काम के लायक हो गया है। पर जूती पहने रहोगे तो आते रहो, ढोल बजाते रहो, आते रहो, जाते रहो। कुर्सी गर्म करने वाले मसीह, भूसा मसीह, कचरा मसीह। हालेलुया। पड़ोसी को पूछो, समझ में आ रहा है क्या कुछ? हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। किसी भी बड़े उपयोग में खुदा आपको काम में लेगा, तब लेगा जब आप जूतियां उतारने के लिए तैयार हो। और मूसा ने परमेश्वर की उस आज्ञा को माना, जूती उतारी और खुदा की उपस्थिति में गया। और आप जानते हैं, उसके बाद साधारण सी लाठी से मिस्र की नाक में नथेल डाल दी। हेलो, मिस्र को उल्टा पुल्टा कर दिया, उथल पुथल मचा दी। लिसन केयरफुली, इफ यू आर रेडी टू रिमूव योर सैंडल, अगर आप अपनी जीवन से अपनी जूतियां उतारने को तैयार हो, अपना अहंकार उतारने को तैयार हो, पाप का रास्ता छोड़ने को तैयार हो, कल खुदा के लिए बहुत से इस्तेमाल करने वाले हथियार बन जाओगे। आज से कुछ सालों पहले खुदा ने ऐसे ही मुझसे बात की, राजेंद्र, मुझे तेरी जरूरत है। मैंने बोला, लॉर्ड, आई एम रेडी। बोला, पहले सब उतार, तेरा नशा उतार, काय का? नेतागिरी का, दादागिरी का। रिमूव ऑल थिंग्स, अपने जीवन से ये सब चीजें हटाकर मेरे पास आ जा। मुझे अजमेर के अंदर तेरी जरूरत है। हालेलुया। अगर मैंने जूती उतारी नहीं होती, मैंने उन चीजों को जो मेरे जीवन में धारण करी हुई थी, उन चीजों को छोड़ा नहीं होता, तो ना तो मैं यहां होता आज माइक लेकर, और ना आप सामने बैठे होते। इस शहर को उथल पुथल कर दिया है, ये आप सब जानते हो। आप मानो या मत मानो, इस चर्च का वर्चस्व गली गली कूचे कूचे में है। आप मानो या नहीं मानो? एक साइकिल रिक्शे वाले से भी बोलोगे ना, चर्च जाना है, अच्छा मदार वाले,
ये इंपैक्ट है जूती उतारने का। हालेलुया। साधारण सा व्यक्ति हूं, लेकिन उथल पुथल इसलिए मचाई कि सैंडल उतारी। हालेलुया। और अब खुदा की उपस्थिति में उथल पुथल हो रही है, शहर उथल पुथल हो रहा है। और अभी तो अजमेर की बारी है, अभी तो राजस्थान की बारी आएगी। हालेलुया। पूरा उत्तर भारत जानेगा, भारत जानेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं एक जगह से और आपको बताना चाहता हूं, निकाल के पढ़े यहोशू की किताब, उसका 5वां अध्याय। यरीहो की दीवार 6ठे अध्याय में आने वाली है। आप सब जानते हैं, बाइबल के पढ़ने वाले। यरीहो की दीवार एक बड़ा टास्क है। बोलो, बड़ा टास्क है। यरीहो की दीवार गिरानी है तो जूती उतारनी है। पढ़िएगा यहोशू की किताब 5वां अध्याय और उसके 13 पद से पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए यहां पर भी अगर यरीहो की दीवार क्या बता रही है? बड़ी समस्या, बिग प्रॉब्लम। बोलो, बिग प्रॉब्लम। यू हैव बिग प्रॉब्लम, यू हैव बिग प्रॉब्लम। आपके पास बड़ी समस्या है। अरे हां या ना? उस दीवार को गिराना चाहते हो? वो दीवार गिराना चाहते हो? आज गिरेगी। आमीन। यरीहो की दीवार इज ए बिग प्रॉब्लम फॉर जोशुआ। यहोशू के लिए यरीहो की दीवार का सामने आ जाना एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्या आप मेरे साथ हैं? हाँ जी, आगे बढ़ो। जब यहोशू यरीहो के पास था, यरीहो शहर के पास था, और यरीहो में प्रवेश करना उसके लिए बहुत भारी टास्क था, क्योंकि दीवार बहुत मोटी थी। बोलो, बहुत मोटी थी। इफ यू हैव बिग प्रॉब्लम, I tell you, believers, if you have big problem, your husband is big problem, your wife is big problem, your children is a big problem, your sickness is a big problem. Today, I tell you, this big problem will fall down. फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला आपको जानना है? अगले बार जरूर आना, क्योंकि आज आधा ही बताऊंगा, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। इतना दिया हुआ है खुदा बाप ने, क्या करूं? बिग प्रॉब्लम गिराई जाएगी। हालेलुया। कितनी भी बड़ी दीवार हो, दीवार कितनी भी बड़ी हो, यहोशू की दीवार के बारे में अगर आप डायमेंशन डालेंगे तो 2-4 ट्रक तो आराम से यूं ही निकल जाते थे उस पे से, उस दीवार पे से। ऐसी दीवार थी, सड़क थी पूरी 6 लेन जैसी थी। अब प्रभु का दास यहोशू यरीहो के पास खड़ा है और उसने आंखें उठाकर क्या देखा? तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा? कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। नंगी तलवार लिए हुए एक आदमी खड़ा है। ये आदमी नहीं था, वैसे स्वर्गदूत है, लेकिन ये आदमी की तरह दिख रहा है। अब यरीहो ये कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये दिख आदमी की तरह रहा है, तो ये कंफ्यूज हो गया। अब यहोशू ने इससे जाकर के पूछा, क्या पूछा? और यहोशू ने उसके पास यहोशू उसके पास गया। कोई भी विचित्र चीज जब दिखती है तो हम उसके पास जाते हैं और उसका एग्जामिन करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। और ये भी गया और उससे बात करने की कोशिश किया और उससे पूछा, क्या पूछा? क्या तू हमारी ओर का है? भाई हमारे समझ में नहीं आ रहा, तू हमारी तरफ का है, विरोधी है? तू हमारी साइड का है, हमारी मदद के लिए आया है, या हमें मारने आया? हमारे कंफ्यूज रूम है, बता दे जरा। उसने क्या कहा? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का। मैं किसका हूं? मैं कहां से आया हूं? घबरा मत। इफ यू हैव बिग प्रॉब्लम, घबरा मत। मैं खुदा की तरफ से आया हूं ताकि तुझे भेद की बातें बता दूं। मैं भी खुदा की तरफ से खड़ा किया गया हूं यहां पर,
ताकि आपको यरीहो की दीवार कैसे गिराई जाती है आज सुबह बता दूं। समझ में आया हो तो बोलो हालेलुया। गॉड सेंड डिवाइन हेल्प। खुदा ऐसी मददगारों को भेजता है जो हमारी मदद के लिए आगे आते हैं, वो खुदा की तरफ से होते हैं। आमीन। उसके बाद क्या हुआ बेटा, पढ़ो। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरा और उसको क्या किया, दंडवत किया। क्या करा, ये नहीं बोला चाचा तेरे जैसे बहुत देखे पादरी। हमारी प्रॉब्लम है, हमारी जो मदद करे, हमारे लिए दुआएं करे, हम उसी की बैंड बजाते बाद में। He fall down। कौन? जोशुआ। प्रॉब्लम किसके सामने थी? जोशुआ। लीडरशिप कौन कर रहा है? जोशुआ के सामने एक बड़ी समस्या थी। उस समस्या को समाधान देने के लिए जो खुदा की तरफ से दास आया, उसके सामने इसने क्या किया? झुक कर उसे दंडवत किया। चलिए आगे बढ़िए। और उससे कहा अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोशू ने पूछा मेरे लिए क्या आज्ञा लाए हो? What is commandment for me? मेरे लिए क्या आज्ञा है? आज सुबह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जानना चाहते हैं कि वो दीवार कैसे गिरेगी? मेरे लिए क्या आज्ञा है? हेलो, डू यू वांट टू नो पहाड़ कैसे गिरेगा? बाइबल में यीशु मसीह ने कहा यदि राई के दाने के बराबर अगर तेरा विश्वास हो, इस पहाड़ को कहेगा समुद्र में जा तो जाएगा। हाँ जी। यरीहो की दीवार कैसे गिरेगी? ये यहोशू की प्रॉब्लम है। आज आप भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ यहां बैठे हुए हैं। आज आपकी प्रॉब्लम का आखिरी दिन होना चाहिए। आमीन। वो कैसे गिरेगी? वो क्यों नहीं गिर रही है? क्या समाधान है? आज प्रभु बोल रहा है। पढ़िए बेटा, आगे पढ़िए। यहोवा की सेना के प्रधान ने, कौन है वो? खुदा का भेजा हुआ एक बंदा, खुदा की तरफ से अपॉइंटेड है, डिवाइन हेल्पर है। वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा? यहोशू से कहा अपनी जूती पांव से उतार डाल। क्या बोला? हेलो, आप मेरे साथ हैं? मूसा से क्या कहा था? मिस्र को जीतना है, मिस्र से इजरायलियों को बाहर लाना है। पहला काम बोलो ना, क्या काम, क्या उतार? यहोशू के पास क्या संदेश आया? यरीहो की दीवार अगर गिरानी है तो पहले अपनी गंदगी निकाल। अपनी जूती, अपना अहंकार, अपनी जिंदगी को जांच परख, डर मत, जो मैं कह रहा हूं वो कर। सबसे पहला काम क्या बताया? रिमूव योर सैंडल, अपनी जूतियां। आप क्या समझते हैं यहोशू को इस संदेश की जरूरत थी? ही वॉज ए लीडर, ऑलरेडी अगुवाई में चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब प्रभु का दास कुछ आपको बोलता है ना, उस पर ध्यान लगाया करो। अगर प्रभु के दास ने आपको कहा है यहां खड़ा हो तो यहां आशीष मिलेगी, तो मिलेगी। यहां मत खड़ा हो, गिर जाएगा तो गिर जाएगा। कान लगाओ खुदा के दास की बात पर, नहीं तो सब सफाया भी हो सकता है। पता नहीं किस किस को बुला के दुआ करा लेते हैं घर में। आप भी आ जाओ जी, आप भी आ जाओ जी, आप भी आ जाओ जी। आपको पता है हिजकिय्याह जब चंगा हो गया, 3 भेदिए भेद लेने आए थे। या उसको हिजकिय्याह को पता ही नहीं है भेदिए है कौन है। सारा महल दिखा दिया, महल का वैभव दिखा दिया। और यशायाह ने आके पूछा, कोई आया था क्या? हाँ 3 जने आए थे। तो 3 जनों को क्या क्या दिखाया तूने? पूरा महल दिखाया। अब बाइबल बोलती है पांव घुमाए उन्होंने। हाँ जी, ये पांव घुमाने की बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे घर में पांव घुमा दो,
है जी, वो अच्छा है, पांव घुमा दो, वो अच्छा है, लेकिन पांव घुमाने वाले पर अभिषेक कौन सा है, वो प्रॉब्लम है। सफाई का अभिषेक भी होता कईयों के पास। Who is coming in your house? कौन आपके घर में आ रहा है, क्या अभिषेक लेकर आ रहा है, क्या पता है आपको? क्या आप उसे बहुत नजदीकी से जानते हैं? आप केवल यह समझते हो ही इज अ मैन ऑफ गॉड, पर रात को बीवी को ठोका है उसने, रात को बीवी पर ठुकाई की है, और दूसरे दिन आपने उससे बोला पाल साहब हमारी आशीष के लिए प्रार्थना करो, और उसने आप पर हाथ रख के प्रार्थना किया। प्रार्थना के बाद अभिषेक ट्रांसफर हो गया। आदमी पत्नी को क्या करने लगा, ठोकने लगा। अरे बोले ये कहां से हो गया, और रखवा हाथ। जिसका हाथ आपके सर पर आ रहा है, पहले ये पहचानो, उसकी मनसा पहचानो, उसकी इच्छा जानो, और वाकई में वो अभिषिक्त हाथ है या नहीं है, ये पहचानो। आपको पता है क्या हुआ हिजकिय्याह बादशाह के महल में? बोलो सब साफ हो गया, बोलो सब साफ हो गया। सब जितना सोना चांदी सब गायब। क्यों? उनकी मनसा ठीक नहीं थी। वो आए काय के लेते, भेद लेने। यहोशू ने अपनी प्रॉब्लम उस दूत को बता दी, और दूत ने कहा, तो मुझसे पूछा दूत से कि भाई मेरे विषय में क्या आज्ञा है? तो उसने कहा रिमूव योर सैंडल, अपनी जूती उतार दे। और उसके बाद क्या लिखा है बेटा? क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा क्योंकि है, जिस स्थान पर, मूसा को भी यही कहा था ना, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वहां पाप नहीं चलेगा, वहां पवित्रता चलेगी। आपके घर में क्या चलता है? सब चलता है जी, आपके घर में सब चलता है। और उसके बाद क्या हुआ? यहोशू ने क्या किया? तब यहोशू ने वैसा ही किया। बोलो यहोशू ने, बोलो यहोशू ने, मूसा ने वैसा ही किया। क्या किया? अपनी जूती अपने जीवन से, आज सुबह आपको भी जैसा वचन मिल रहा है वैसा ही करना है। और अगर वैसा किया तो मिस्र को उल्टा पुल्टा करने का अभिषेक आ जाएगा। जो दुष्ट आत्माएं आज आपको सता रही ना, दुष्ट आत्मा बोलेगी मैं जा रही हूं, मेरी माई बाप मैं जा रही हूं, अपने आप ही जाएगी वो। दीवार छठे अध्याय में 5वां अध्याय पढ़ा अभी अपन ने। जैसे ही उसने जूती उतारी, सुनो सुनो सुनो, जैसे ही जूती उतारी, यरीहो की दीवार गिराने का रेवलेशन उसके पास आ गया। पढ़ लेना छठा अध्याय। खुदा ने बोला अब दीवार कैसे गिरेगी वो मैं तुझे बताता हूं। आप जानना चाहते हो, पर आप जान क्यों नहीं पा रहे हो? शराब नहीं छूट रही, बीड़ी नहीं छूट रही, गुस्सा नहीं छूट रहा, गाली गलौज नहीं छोड़ रही, ये नहीं छोड़ रहा, वो नहीं छोड़ रहा, वो नहीं छोड़ रहा, ये नहीं छोड़ रहा, तो कुछ नहीं आ रहा। जैसे ये छूटेगा खुदा का प्रकाशन आएगा। दीवार कैसे गिरेगी वो बताएगा खुदा आपको, भेद की बातें बताएगा खुदा आपको। आप अभी तक किसको खुश करने में लगे हो? दुनिया को। खुदा को खुश करने में लग जाओ, खुदा अपना मर्म, अपनी भेदों को आप पर प्रकट करने लगेगा, जैसे खुदा मुझ पर प्रकट करता है। आमीन। ये अजमेर कैसे बचेगा ये उसने मुझे बता रखा है। और छठा अध्याय घर जाके पढ़ना, मेरे पास टाइम नहीं है। छठा अध्याय घर जाके पढ़ना। यहोशू को खुदा ने पूरी स्ट्रेटेजी दी। बोला पहले दिन यरीहो का एक चक्कर लगा, दूसरे दिन फिर चक्कर, तीसरे दिन फिर चक्कर, चौथे दिन चक्कर, पांचवें दिन फिर चक्कर, छठे दिन फिर चक्कर, और सातवें दिन 7 चक्कर। और अगर ऐसा करेगा यरीहो की दीवार यूं गिर जाएगी। और आपको पता है गिरी कि नहीं? बहन जी गिरी कि नहीं?
मूसा ने उथल पुथल मचाई कि नहीं? वो जूती पहने जाता तो, पाप को साथ लेके जाता तो कुछ नहीं होता। आप एक प्रभावशाली व्यक्ति, एक प्रभावशाली बेटी, एक प्रभावशाली बेटा बन सकते हो यदि आज सुबह आप अपने जीवन से जूतियां उतारने के लिए, अर्थात पाप से नाता तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बड़ी से बड़ी दीवार गिरेगी, बड़ी से बड़ी दीवार गिरेगी। हालेलुया। लेकिन सैंडल का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ये प्रभु जी आप काम कर दो, मैं जूती नहीं उतारूंगा। तो प्रभु बोलता लाइन में लग जा, हट पीछे चल, जूती उतारने वाले आ जाओ आगे। हालेलुया। जब तक आप अपनी जिंदगी से अहंकार को नहीं गिराओगे, अपने जीवन से पाप को नहीं छोड़ोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। योना नबी की किताब 2 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, पढ़ना बेटा जरा। जो लोग धोखे की वस्तु पर, पढ़ो जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वो वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। अच्छा, ये धोखे की वस्तु क्या है? आपने कई बार सुना होगा, ये दुनिया धोखा है, संसार धोखा है। क्यों मन लगाए बैठे हो इसमें? आओ इससे बाहर आओ, जूतियां उतारो, पाप से नाता तोड़ो, प्रभावशाली बन जाओगे, दीवारें गिराते फिरोगे। आप पढ़ लेना यहोशू 6 अध्याय में कैसे दीवार गिरी। हमें पता ही नहीं चाबी ये गिरेगी कैसे। चाबी एक ही है, पुराना उतारो, नया आ जाएगा। आमीन। चलिए जी, भजन 15 में 12 बातें, वो भी तो बतानी है अभी। चलो चलिए। जो परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा, परमेश्वर के मंदिर में कौन रहेगा, कलीसिया में कौन रहेगा, उसकी उपस्थिति में कौन बना रहेगा, वही जो जूती उतारने को तैयार होगा। आगे पढ़ो, दूसरा पद। वह जो खराई से चलता है। क्या चाहिए खुदा को? खोट, मिली जुली जिंदगी। खुदा को 24 कैरेट सोना चाहिए। कैसा? 24 कैरेट समझते हो? पड़ोसी को पूछो, 24 कैरेट समझती हो? 24 कैरेट का मतलब होता है उसमें कोई खोट नहीं। खुदा को आपकी जिंदगी कैसी चाहिए? 24 कैरेट, जिसमें पाप रत्ती मात्र भी ना हो। कौन था बाइबल में ऐसा? नूह खरा था। आप बोलना, आप मत सोचना बाइबल में उदाहरण नहीं, उदाहरण है। अय्यूब अपने जमाने का खरा व्यक्ति था। आप भी खरे बनो, खराई लाओ अपने अंदर। खराई कब आएगी? जब खोट नहीं होगा, जब पाप नहीं होगा। है दिलेरी से प्रचार करना इतना आसान नहीं होता है। इतना आसान है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दिलेरी से प्रचार करता है, ए सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बोल दिया, आने वाले कोप से भागो। भैया, ये दिलेरी ऐसी नहीं आती है, ऐसी नहीं आती है। इस दिलेरी को लाने के लिए पहले दिलेर सिंह के पास जाके मिलना पड़ता है, खुदा से मिलना पड़ता है, जब दिलेरी आती है। हालेलुया। चलिए जी, पहली बात खराई। पहला नंबर लिख लेना। 12 पॉइंट बताऊंगा, 12 बातें बताऊंगा, अगले बार फिर आगे 12 और बताऊंगा। तो पहली बात है, जो खराई से चलेगा वो तंबू में रह पाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति में रह पाएगा, भवन में रह पाएगा। खराई और ईमानदारी चाहिए खुदा को, पहली बात। दूसरी बात, और धर्म के काम करता है। काय के काम करता है जी? अब आप बोलेंगे धर्म कौन सा जी? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। ना ना बाबा, ये काई का धर्म? ये कोई धर्म नहीं है, ये तो फिरके हैं। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं धर्म की परिभाषा तो बताइए। एक औरत का धर्म, एक महिला का धर्म, एक पत्नी का धर्म क्या होता है? जोर से बोलो ना। अपने पति की अधीनता में रहे और उसकी आज्ञाओं का
अच्छा, बच्चों का धर्म क्या होता है बेटे? इतने समझदार लोग फिर क्यों आते हो इधर? फिर क्या जरूरत है? प्रचार की क्या जरूरत है? समझदार तो हैं हम। बच्चों का धर्म क्या है? विश्वासी का धर्म क्या है? हाँ, अब फंसे। परमेश्वर की विधि विधान नियमों का पालन करें। पड़ोसी से पूछो, कर रहे हो क्या? धर्म निभा रहे हो? धर्म निभा रहे क्या? चलिए आगे बढ़ो, क्या लिखा है? और हृदय से सच बोलना और है। कहां से? होठों से। कहां से सच बोलना है? पड़ोसी को बोलो, हृदय से सच बोलना है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, हृदय की गहराई से सच बोलना है। 3 बातें। कितनी बातें? क्या ये है हमारे अंदर? खराई है, आज्ञा पालन है, सच बोलते हैं, होठों से सच बोलता है। आगे चौथा पॉइंट, जो अपनी जीभ से निंदा जो नहीं अपनी करता। जुबान से निंदा नहीं करता। अरे पादरी साहब, मजा ही उसमें आता है जी। निंदा, जीभ 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 एक बहुत बड़ी बला है। क्या है? बला है। अच्छा, कभी आपके पेट ने आपसे बोला कि आज मुझे चिकन दे, मटन दे, बिरयानी दे? बोला? कभी बोला हो तो बताओ। आपका पेट कभी बोला हो तो बोला। बोलती है तो कौन? अच्छा, कभी आपको बुखार हो जाता है? शशि बहन बैठी है, रतलाम से आई भी, मेडिकल लाइन में। कभी आपको बुखार हो जाता है, कभी आपके पेट में दर्द होता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है जीभ दिखा। हम, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया जीभ में क्या दिख रहा है। कुछ दिखता है क्या? कहां गई वो? गायब ही हो गई। हाँ, इधर बैठी है। जीभ दिखाओ। अब जीभ से क्या दिख रहा है? कोई बीमारी पता चलेगी? आज तक ये भेद मेरे समझ में नहीं आया। कोई समझा सके तो ऑफिस में आके समझा रहा। पर डॉक्टर भी मुंह बोलता है करो। जीभ हमारे जीवन में एक ऐसा अंग है जो भव सागर के अंदर आग लगा देता है। परिवारों में आग लगा देता है। लगाता है कि नहीं? अजी, पति पत्नी में, हाँ, घर में बिना माचिस के लगा देता है। और ऐसी आग होती है किसी पेट्रोल से भी नहीं, पानी से भी नहीं बुझती है जी, थमती भी नहीं है। बाइबल में लिखा है, जो भक्त है वो अपनी जुबान पर लगाम लगाए। बोलने से पहले तोले कि मैं क्या बोल रहा हूं, तोल के बोले। आपको पता है, जीभ का घाव तलवार के घाव से भी खतरनाक होता है। आप है ना मेडिकल में, तलवार का घाव अगर होगा तो 8 दिन में अच्छा हो जाएगा टाके लगकर, लेकिन जीभ का घाव 25 साल पहले तूने ऐसे बोला था, घाव अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। कंट्रोल योर टंग। जीभ से किसी की क्या नहीं करना है? निंदा नहीं करना है, और ना अपने मित्र की बहुत बुराई खेलते हम। और उसके बाद क्या लिखा है? और ना अपने पड़ोसी की, इसमें भी 3 बातें आ गई है। ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। अब यहां सुनने की बात है, कान को लपेटा है इसने। सुनने में बड़ा मजा आता है, सुनने में भी कम आनंद थोड़ी है। घंटों बुराई सुनवा लो। अजमेर से दिल्ली तक किसी भी पादरी को पकड़ लो, उसको खा जाएंगे पूरा। उसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है, बुराई 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 बुराई।
पड़ोसी की बुराई शुरू करेंगे तो फलाना पड़ोसी ऐसा है, और उसके खानदान में तो ऐसा चल रहा है, उसका बेटी में ऐसा चल रहा है, बेटे में ऐसा चल रहा है, ये वो बुराई 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 बुराई। पूरा अजमेर से शुरू होंगे दिल्ली आ जाएगा और हमारी बुराई खत्म। पता नहीं कितना कोटा है बुराई का। सुनने वाला भी दोषी है, ध्यान रखना। जो बुराई सुनता है वो खुदा की उपस्थिति में नहीं रह पाएगा, खुदा के तंबू में नहीं रह पाएगा, कलीसिया का भाग नहीं बन पाएगा। आपको समझ में आ रहा है? भवन में नहीं रह पाएगा। आज अपने जीवन से बुराई बोलो, बुराई को बाय बाय। हाँ, बुराई को बाय बाय, क्योंकि खुदा की उपस्थिति में रहना है अपने को। चल भाई, चौथी आयत पढ़। वह जिसकी दृष्टि में, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। जो निकम्मा है उसको थोड़ा दुष्ट को दुष्ट जानो, उसकी चापलूसी मत करो, गलत को गलत बोलो। इसका अर्थ यह है, निकम्मे मनुष्य को निकम्मा समझो, लेकिन हम क्या करते हैं? रिश्ते निभाते हैं। कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं बहुत दुख देगी, बाद में बता दूं आपको मैं। ये बाद में बहुत तकलीफ देगी। और लिखा है, और उसके बाद क्या लिखा है? और जो यहोवा के डरवैयों का, जो खुदा के खादिमों का, यहोवा के डरवैयों का, खुदा के खादिमों का, अगुओं का क्या करता है? आदर करता है। क्या करता है? कौन रह पाएगा यहोवा के तंबू में? यहोवा के पर्वत पर कौन रह पाएगा? यहोवा के भवन में कौन रह पाएगा? या कलीसिया में कौन रह पाएगा? जो खुदा का और खुदा के बंदों का दिल से आदर करता है। ये आदर करना कौन सिखाएगा? ये आदर करना घर से सीखना है। आपका बच्चा स्कूल जाता है, उसको अपने गुरुजनों का आदर करना सिखाओ। अब अक्सर बच्चे स्कूल में टीचर मान लो, टीचर जी मान लो, गणित का टीचर बहुत पतला सा है, पतला सा, तो बच्चे क्या बोलेंगे मालूम है? गुप्ता जी आ रहे हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे, पतलू आ रहा है। क्या है ये? आदर है? क्या है ये? अनादर है। अगर टीचर गंजा है, मान लीजिए बाई चांस, शर्मा जी आ रहे हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे, अबे चल चल गंजा आ रहा है, गंजा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमारे बच्चे गुरुजनों का आदर नहीं करेंगे तो गणित क्या पाएंगे उनसे? जिस पास्टर का आप आदर नहीं करते हो, उससे क्या ब्लेसिंग पाओगे और क्या वचन सुनते हो आप? मत सुनो उससे। और आदर करना है तो कहां से करना है? हृदय की गहराई से। नाटकबाजी, नाटक नहीं चलेगा। पड़ोसी को बोलो, इधर नाटक नहीं चलेगा। क्योंकि इधर कौन देखता है? परमेश्वर को सब पता है बेटा। मम्मी पापा घर में बैठ के खूब कलीसिया को छीलते, पादरी को छीलते, और बाई चांस मान लीजिए उसी समय घंटी बजी और देखा पादरी साहब खड़े हो, बच्चे ने जाके खोला दरवाजा और मम्मी पापा को बोला, अंकल की बात कर रहे थे ना, अब अंकल आ गए। आए भाई साहब, आप ही की बात कर रहे थे। अब क्या कर रहे थे? आइए आइए, आप जैसा कोई पादरी नहीं है, आप तो बैठिए, खाना खा के जाइए, चाय पी के जाइए। बच्चा सोचता है, यार अभी थोड़ी देर पहले तो कैसेट दूसरी थी। आप अपने बच्चे को क्या बना रहे मालूम है? नाटकबाज। यदि आप परमेश्वर के दास का आदर मां बाप दिल से नहीं करेंगे, बच्चा भी दिल से कभी भी ना तो खुदा का आदर करेगा, ना खुदा के दासों का आदर करेगा। कौन
उसके तंबू में रह पाएगा, कौन उसकी उपस्थिति में रह पाएगा, कौन उसके भवन में रह पाएगा, कौन उसके पवित्र पर्वत पर रह पाएगा? जो खुदा का और खुदा के बंदों का दिल से आदर करता है। नहीं तो भूसे के समान, मैंने पहले ही बता दिया है। चल बेटा आगे चल। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, भले नुकसान हो। जुबान दे दी हमने तो दे दी हमने, शपथ खाई किसके साथ? शादी के डेम खड़े होकर पति पत्नी ने शपथ खाई, दुख में सुख में, धन में निर्धनता में, रोग में आरोग्य में, तुझे अपना बनाए रखूंगा, तुझसे प्रेम करूंगा, तेरी सुधि लूंगा। पत्नी ने भी खाई और पति ने भी खाई। क्या खाई? शपथ। वो अच्छा बांधी। 2 महीने के बाद लिख के दे दो मुझे। क्या लिख के दे दो? क्या लिख दो भाई? है क्या है ये? क्या है ये लिख के दे दो? मुझे बताए कोई। क्या मांग रही है मालूम है? शपथ खाकर छोड़ रही है, बोल रही है। हाउ शी कैन, कैसे वो मंदिर में रह पाएगी? कैसे वो परमेश्वर की उपस्थिति में रह पाएगी? लिख के दे दो मुझको, छोड़ दो मेरे को, मायके चल जाऊंगी। अरे तूने शपथ खाई थी जीवन भर साथ रहूंगी। शपथ खा के बदलना वाला इंसान खुदा के तंबू में, खुदा के भवन में, खुदा की उपस्थिति में, और उसकी उपस्थिति, खुदा की उपस्थिति उसके जीवन में कभी नहीं रहेगी। समझ में आया हो तो बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़िए। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। कहा? मैं तो पहले ही कहता हूं भाई, कलीसिया में लेन देन मत करो यार। कलीसिया में अपने जिम्मेदारी है उनको पूरा करो बस। लेन देन ब्याज पे रुपया दे दिया। आपने किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को आया हुआ आपके पास और आपसे उसने बोला, मेरे पास कोई आता तो मैं क्या करता हूं? मैं बताता हूं। मेरे पास कोई व्यक्ति आके मेरे से बोलता मुझे 10,000 रुपए चाहिए। मेरे को फिर बोलता किसी से दिलवा दो। मेरे पास तो होते नहीं, किसी से दिलवा दो। नींद बेच के ओच का मोल ले। क्या मारवाड़ी में कहावत है, नींद बेच के ओच का मोल लूं। मैं नहीं लेता। मुझे किसी से दिलवा दो मतलब बाद में तू भुगतता रहे। ऐसे बहुतों के साथ हो चुका है। दिलवाते फिरते हो ना आप लोग। बंद करो ये नाटक। मेरे पास एक व्यक्ति आया, मेरे से बोलने लगा मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। मैंने बोला मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। क्या बोलता हूं मैं? और मैं आपकी मदद कर सकता हूं। 1,000 रुपया मैं आपको देने को तैयार हूं। मेरे जैसे 9 लोग और ढूंढ लो, आपका काम हो जाएगा और देना भी नहीं पड़ेगा। और मुझे वापस आके देने की जरूरत नहीं है। मैं आराम से सोना चाहता हूं। नहीं तो आप 3 महीने के बाद क्या होगा? मान लो उसने कहा 3 महीने बाद दूंगा 10,000 रुपए। 3 महीने बाद क्या होगा? नींद, ओच का, वो दे ही नहीं रहा यार, क्या करूं? फिर क्या करूं? दादागिरी करूं? ओए दे रहा कि नहीं? दुनियादार हो जाऊं? है जी। जो अपना रुपया ब्याज पर, मदद करो वैसे ही, नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, वापस भूल जाओ उसको, ले जा। मैं तो हमेशा बोलता हूं मेरे जैसे 9 लोग और ढूंढ ले, तेरे 10,000 का टारगेट पूरा हो जाएगा। जब तेरे पास हो तो दे देना उनको, मेरे को तो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आराम से सोना चाहता हूं, आराम से प्रचार करना चाहता हूं। कितनी बढ़िया फ्री रहने की मतलब स्ट्रेटेजी है। अच्छा, फिर कुछ लोगों को नहीं देते तो छोड़ के चले जाते हैं। तो भैया बाइबल में लिखा है कि भूसा तो जाएगा तो जाएगा, उसको कौन रोक सकता है? भूसा को तो हवा उड़ा के ले जाएगी। अब देखिए यहां पर एक और बात बोलना चाहता हूं। आजकल बहुत जैकपॉट लग रहे हैं।
जैकपॉट समझते हैं आप? स्क्रीन के ऊपर आता है, इसको टच करो, तुम्हारे जैकपॉट लगा है, 1 करोड़ रुपया तुम्हारे नाम खुला है। क्या इसको बोलते हैं? जैकपॉट, लॉटरी खुल जाना। या आपका मोबाइल नंबर लकी नंबर है, उसको हमने डाला था और उसके अंदर 1 करोड़ का इनाम निकला है। क्या निकला है? अब महिला क्या सोचती है, विश्वासी महिला क्या सोचती है मालूम है? अरे यार बढ़िया हो गया ना काम, भवन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 50 लाख मैं रख लूंगी और 50 लाख खुदा को दे दूंगी। खुदा को भी लपेटते साथ में जैकपॉट के अंदर। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, ये खुदा का भवन है, इसमें आपके मेहनत का पैसा लगेगा, जैकपॉट का पैसा नहीं लगाना है इसमें। समझ में आओ तो बोलो हालेलुया। इसके चक्कर में मत किसी को दे देना। इसके लिए आपको क्या करना है मालूम है? सिर्फ अपने भेंट, अपने दशमांश और अपनी मेहनत की कमाई का पैसा खुदा के भवन में लगना है। ये जैकपॉट फैकपॉट का पैसा ना तो खुदा को चाहिए ना मुझे चाहिए भाई, सीधी सी बात है। हालेलुया। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता वो खुदा की उपस्थिति में रह पाएगा। यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। कहां इकट्ठा करो? अब स्वर्ग में कैसे भेजे प्रभु जी? स्वर्ग में भेजने का एक ही तरीका है, दे दो प्रभु के लिए, पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां अगर आप प्रभु के लिए देते हो तो वो कहां जाता है? स्वर्ग में जाता है। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचा, विश्वासी। आप में से जैसा कोई विश्वासी ऊपर पहुंच गया, यीशु मसीह से उसने बोला, प्रभु जी आपने धरती पे रहते एक वायदा किया था। बोला हाँ। बोले क्या वायदा किया था? बोला हाँ, मैंने सुना था आपने वायदा किया कि मैं तेरे लिए मकान तैयार कर रहा हूं। वेयर इज माई रूम? मेरा कमरा कहां है? क्या बोला? मेरा कमरा कहां है? क्या बोला? प्रभु जी मेरा कमरा कहां है? प्रभु ने बोला वो झोपड़ी दिख रही तेरे सामने, जिसकी 4 दीवारें तो उठी हुई है, छत डली भी नहीं है। बोले वो तेरा घर है। बोला प्रभु जी आपने तो कहा था मैं बहुत सुंदर बनाऊंगा। बोला हाँ भाई बोला तो था, और वो देखो वो फलाने विश्वासी का है, उसका बोर्ड लगा हुआ है, बढ़िया बढ़िया बना हुआ है वो, और मेरा ऐसा झोपड़ा। बोले भाई तेरे को झोपड़े में रहना पड़ेगा, और उसके छत भी नहीं है, ना बिजली है ना पानी है। बोले प्रभु ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। यीशु मसीह ने कहा, बोला भाई देखो ऐसा है, मैंने कहा जरूर था कि मैं ऊपर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए मकान बनाऊंगा, पर मकान बनाने के लिए सीमेंट, लोहा, बजरी, बिजली, पानी के वायर के बंडल और सारी चीजें एक्सेट्रा सब नीचे से आती हैं। कहां से आती हैं? नीचे से आती हैं। बोले नीचे से कैसे आती है? भाई जो तुम दशमांश डालते हो वो तुम नीचे डालते हो, पर ऊपर पहुंच जाता है। समझने वाले समझ लेना। सुंदर मकान की अपेक्षा कर रहे हो ना धरती पे, तो सीमेंट, कंक्रीट, लोहा, पेंट, एसी, फ्रिज सब नीचे से जाएगा भाई ऊपर। हाँ जी, ऊपर कोई फ्रिज की फैक्ट्री थोड़ी है। हाँ जी, ऊपर कंकड़ पत्थर है क्या? जाएगा कहां से और जाएगा कैसे? अच्छा मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूं। मान लो आपका पति अफ्रीका में रहता है या आपका बेटा अफ्रीका में रहता है, ठीक है जी। उसने पहली किस्त भेजी, बोले पापा एक प्लॉट खरीद लो और मकान बनवा लो। और पापा ने एक बहुत बढ़िया सा प्लॉट खरीद लिया और एक मकान बनाना शुरू किया, और बोला मैं भेजता रहूंगा पापा, और आप एक सुंदर सा मकान बना लो।
एक दो किस्त भेजी, उसके बाद भेजना। और फिर 5 साल के बाद 10 साल के बाद अफ्रीका से आया और पापा से पूछा, बोले पापा अपना बंगला कहाँ है? पापा ने बोला अभी बेटा नाश्ता कर ले फिर लेके चलते हैं। पापा लेके गए, 4 दीवारी खड़ी थी। बोले पापा इसमें तो कोई छत भी नहीं है और प्लास्टर भी नहीं है। बोले बेटा जितना तूने भेजा था उतना मैंने लगा दिया, बाद में तू ही याद कर, तूने भेजा नहीं। ऐसा ही आपके साथ ऊपर जाओगे तो होने वाला है। मैं तो एजेंट हूं, बस आप इधर दोगे, मैं प्रार्थना करके ऊपर भेज देता हूं, वो जाएगा मेरी प्रार्थना से, बस ये ध्यान रखना है जी। जब तक बैंक मैनेजर की सील और साइन नहीं होंगे ऊपर जाएगा क्या पैसा, है जी। तो बेटे ने बोला पापा यार आपने ये मकान ऐसा अधूरा सधूरा क्यों छोड़ा है? अरे बोले बेटा जितना तूने भेजा था उतना मैंने लगा दिया। ऐसे ही भैया ऊपर भी आपके साथ ऐसा होने वाला है। इसलिए एक सिंपल एडवाइस दे रहा हूं, ऊपर घर चाहिए? किस किस को चाहिए? हाथ ऊंचा करो, सबको चाहिए। पड़ोसी को बोलो बराबर सब कुछ देते रहो। तो सब कुछ ऊपर अच्छा ही होने वाला है। आमीन। तो वचन में लिखा हुआ है जो अपना रुपया ब्याज पे नहीं देता वो परमेश्वर की उपस्थिति में रह पाएगा। उसके बाद हम आएंगे भजन 24 और उसका 4 पद। एक आखिरी बात बोल के अपन समाप्त करेंगे। जिसके काम निर्दोष और अरे ऊपर से पढ़ना पड़ेगा जब मालूम पड़ेगा भाई। पृथ्वी पर जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ पाएगा? वही सवाल है। कौन रह पाएगा? कौन बस पाएगा? हेलो, आपसे अगर मैं पूछूं आप कहां रहते हैं तो आपका एड्रेस क्या है? कोटड़ा, पहाड़गंज, है ना, अजय नगर, विजयनगर, धोलावाटा, भाटा ही भाटा, पता नहीं कौन सा भाटा। आपका एड्रेस ये है। लेकिन एक दिन एक मैन ऑफ गॉड से खुद राजा ने पूछा, एक परमेश्वर के दास से राजा ने पूछा, ए राजा ने पूछा, ए मिस्टर आप रहते कहां हो? पता उसका जवाब क्या था? मैं खुदा की उपस्थिति में रहता हूं। वो कौन है मालूम है? एलिया ने आपको जवाब दिया, मैं जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं, ये मेरा पता है। आपका पता क्या है? धोलाबाटा, क्रिश्चियनगंज, पता नहीं कौन कौन से गंज, अजमेर में सारे ही गंज है। पहाड़गंज, कुछ भी नहीं मिला तो एक और पहाड़गंज, कुछ नहीं मिला तो सिंगलगंज, सब गंज है। बिहारीगंज, आशागंज, निराशागंज, जो भी। कहां रहते हो आप? आपका एड्रेस होना चाहिए, मैं खुदा की उपस्थिति में रहता हूं। हालेलुया। लेकिन रह कौन पाएगा खुदा की उपस्थिति में? जिसमें ये 12 बातें पाई जाएंगी। आप मेरे साथ हैं? क्या लिखा है? पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है? कौन बस सकता है? कौन कलीसिया में बना रहेगा? ये वचन में लिखा है। 4 पद में क्या लिखा है? पढ़ो। जिसके काम निर्दोष, जिसके काम और हृदय शुद्ध है, और मन का शुद्धिकरण। क्या? जिसके काम, किसके काम बनेंगे? जिसका मन शुद्ध है। आपको पता है दूसरा इतिहास 16:9 में क्या लिखा है? परमेश्वर की दृष्टि इस पृथ्वी पर फिरती रहती है। ऐसे करो सब, परमेश्वर की दृष्टि फिरती रहती है।
फिरती रहती है। काहे के लिए फिरती है रे? जिसका मन, लिखा है जिसका मन निष्कपट मन। कैसा मन? कैसा मन होना चाहिए आपके पास? जिसका मन निष्कपट है, उसके जीवन में परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। आपको परमेश्वर की सामर्थ चाहिए तो निष्कपट मन। कैसा मन? जिस मन में कपट नहीं होगा, खुदा उसके अंदर रह पाएगा, वो खुदा के भवन में रह पाएगा, वो पवित्र मंदिर में रह पाएगा, वो तंबू में रह पाएगा। आमीन, आमीन। 24 को आगे बढ़ दे बेटा, 24 के 4 को। हाँ, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, व्यर्थ बातों में नहीं लगाया। योना 2:8 मैंने पढ़ाया था आपको। जो धोखे की बातों पर मन लगाते हैं, व्यर्थ की बातों में मन लगाते हैं, अनर्थ बातों में मन लगाते हैं, उनके काम, पड़ोसी को बोलो उनके काम नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। कितना जोर लगा लेना, अपना ध्यान संसार से हटाकर खुदा में लगा लो, काम बनने लगेंगे, काम बनने लगेंगे, दीवारें गिरने लगेगी, उथल पुथल करने वाले बन जाओगे। आमीन, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? व्यर्थ बातों में नहीं लगाया और ना कपट से, और ना कपट से शपथ खाई कपट है। से क्या नहीं खाना है? थारी सुगन। बोलते हैं ना, तेरी कसम। शपथ क्यों खानी पड़ रही भाई? क्योंकि हमको बोलने वाले को भरोसा, क्योंकि हमने अनुभव किया है, वो बोल के बदल जाता है। इसलिए आज बोल रहा है तेरी कसम, आज के बाद कौन पीऊं, कौन पीऊं। औरत बोलती है मुझे 26 साल से सुन रही हूं, थारी सौगन, थारी सौगन, थारी सौगन, मारी सौगन। हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, तब हम खुदा की उपस्थिति में, उसके मंदिर में, उसके पर्वत पर, उसकी कलीसिया में, उसके भवन में रह पाएंगे। कोई तो बोले हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आर यू रेडी? इन 12 बातों में से कितनी बातें आपके जीवन में हैं? आज अपने जीवन को जांचें। If you want to live in the presence of God, उसके तंबू में रहना चाहते हो, उसकी उपस्थिति आप अपने घर में बनाए रखना चाहते हो, उसके तंबू में निवास करना चाहते हो, तो आज आपके पास एक मौका है। आज सैंडल उतारो। क्या उतारो? पुराना मनुष्यत्व, पुराना स्वभाव यहीं छोड़ दो, यहीं पुरानी चीजें, आई, आपका आई यहीं छोड़ दो।